सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आई नए वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में, एक नए इंडिकेटर को लेकर, जो होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे टॉपिक के बारे में। और एक काफ़ी दिनों के बाद हम आए हैं, तो मैं आपके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट और पूरी पूरी की पूरी सीरीज़ एक क्रिप्टो के ऊपर लेके आया हूँ। क्रिप्टो फॉरेक्स में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये पूरी सीरीज़ उन लोगों के लिए होने वाली है। और देखो, सबसे पहले आप ये जब वीडियो देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, क्योंकि जो मैं ये इंडिकेटर बताने वाला हूँ ये फुल्ली बेस्ड प्राइस एक्शन के बेस पर है। और देखो, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ आज, जो बिल्कुल डीप बात है, मतलब डीप वर्डिंग वाली बात है। डीप वर्डिंग वाली कैसी? अगर देखो, आपके पास 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये से आप सोच रहे हो कि मैं 20,000 और 30,000 बना लूंगा, 50,000 बना लूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज वाली चीज़ें हैं। क्योंकि 10,000 में अगर आपका 3 से 4 ट्रेड अगर आपके स्टॉप लॉस चले गए, तो आपकी कैपिटल पूरी आधी हो जाएगी, मतलब 10,000 सीधा 5,000 रुपये। फिर आप पहले आप 2 अलॉट से ट्रेड कर रहे थे, अब 1 अलॉट से ट्रेड करोगे। अब 1 अलॉट में इतना प्रॉफिट नहीं कर पाओगे कि आप अपना कैपिटल पूरा रिकवर कर पाओ। पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख से 2 लाख रुपए बनाने, मतलब 10,000 से 20,000 बनाने से बहुत ज़्यादा ईजी है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, आप अलॉट ले रहे हो 2 से 3, ठीक है, मान के चलो आप 3 अलॉट ले रहे हो। और 1 लाख से आपने मान के चलो वहाँ पे बनाए हैं, 5 से 6 दिन में आपने 2 लाख बना लिए। वो क्यों बनाए हैं? क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए होने के बावजूद भी अगर आपके पास 3 से 4 स्टॉप लॉस जाते हैं, उसके बाद आप क्या करोगे वहाँ पे? जब भी आपके पास बहुत सारा कैपिटल बचेगा, और आप उसी कैपिटल से उसको वापस से रिकवर भी कर सकते हो, और वापस से प्रॉफिट में भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है यहाँ पे। अगर आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हो, इसलिए कहते हैं कि छोटी कैपिटल से कैपिटल को ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है। बड़ी कैपिटल से ग्रोथ करोगे तो बहुत जल्दी इजी और ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, आपके पास अपनी कैपिटल है, आपने खुद से मेहनत से कमाया है, आप उसको अगर ऐसे गवा दोगे तो भाई देखो, मार्केट इतनी बड़ी है, मार्केट में कितना पैसा डालोगे तो मार्केट तो उसको उड़ा देगी, खा लेगी। मैं समझो कि मार्केट उसको खा लेगी पैसे को सारे। अगर आपके पास मतलब ज़्यादा पैसा आ रहा, तो भाई मार्केट में बिना सीखे लगाओ, तो बाकी लोगों का मजा आएगा। अगर आपके पास खुद का मेहनत का पैसा है, तो भाई उसको ऐसे ही मत जाने दो, उसको थोड़ा सा इकट्ठा करो, फिर सोच समझ के उसको इन्वेस्ट करो। और जो इंडिकेटर बताता हूँ, तो इंडिकेटर में उसको पूरा ध्यान से देखा करो। और सबसे सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे इंडिकेटर में। तो प्राइस एक्शन के ऊपर यार मैं आपके इंडिकेटर बताने वाला हूँ। 2 इंडिकेटर हमारे इंडिकेटर होंगे, और इसी इंडिकेटर के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले हम 15 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम करने वाले हैं, और ये बिटकॉइन का मैंने यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है, जो 24x7 मार्केट खुली रहती है, ओपन रहती है। तो यहाँ पे आपको लगाना है। देखो, आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूँ पहले। आप सबसे पहले क्या करते हो, ट्रेंड लाइन लगाते हो, और सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो, ठीक है। फिर वेट करते हो कि यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी, तो यहाँ से हम अपसाइड साइड ब्रेक करेंगे। तो ऐसा कुछ भी आप मतलब आपने कभी सोचा भी होगा, देखा भी होगा कि किसी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मार्केट को एनालाइज कर रहा है कि यहाँ पे 2 टॉप मिल रहे हैं, तो तीसरे टॉप में अगर ब्रेक होते तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक खास से एक ऐसे इंडिकेटर लेके आ चुका हूँ। अब आपके सामने दिखेगा ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, और ये LULXLO का इंडिकेटर है। दोनों इंडिकेटर आपको बताऊंगा, तो दोनों को दोनों LXLO के इंडिकेटर है, ठीक। ये हमारा क्या काम करेगा, ये सपोर्ट और मतलब वो ट्रेंड लाइन का काम करेगा। देखो, आपको नीचे से तो एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन दिखेगी। यहाँ पे ब्रेक होगा, वहां से हमारी एंट्री बनेगी। पर हर वक्त हर जगह ऐसे नहीं बनेगा आपका, क्योंकि क्या होगा, जब भी ब्रेक होगा तो मार्केट वहां से रिवर्स भी हो सकती है, आपको स्टॉप लॉस बीट कर सकती है, ठीक। अभी दूसरी बार आपको यहाँ पे लगाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या काम करेगा? ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। इसकी तरह ये हमें कैसे काम करेगा? जब ये ऊपर रेजिस्टेंस है हमारा, नीचे सपोर्ट है। अब ये हमें दोनों दोनों कंफर्मेशन देंगे। कैसे? अभी एक मिनट रुको, तो देखो जरा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, पीछे से आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। जैसे कि, क्योंकि मार्केट साइडवेज में भी ये काम करेगा और वैसे भी काम करेगा। देखो, अब आपको खुद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें खुद बता रहा है कि मार्केट कहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है, कहाँ से हम अपना एक ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। अभी देखो,
अगर आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगे होते हैं और आपने सिर्फ ये वाला इंडिकेटर लगा, यहाँ से ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर गई है, वापस से फिर नीचे आ चुकी है, तो इतने में आपका कुछ नहीं होने वाला है, मुझे मेरे को पता है, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि आपने यहाँ से ब्रेक किया तो यहीं पे एंट्री कर लिया और फिर वापस से नीचे भी मार्केट आई है, तो यहाँ पे आपका इतने में ना आपका जो माइंड साइकोलॉजी है वो आपका रिवर्स हो जाता है कि यार यहाँ से मेरा लॉस ना हो जाए, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो भाई जो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बनेगी तो ये हमें खुद बताने वाला है। कैसे? अभी देखो, हमें वेट करना है सबसे पहले तो, जो ये जोन बनेगा ट्रेंड लाइन का, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से जोन बनेगा, फिर उसके बाद जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ पे बाय करेंगे। पर बाय जब करेंगे जब ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ से ब्रेक हुआ है, ऊपर एक हमारा रेजिस्टेंस है, या तो हम इसका वेट करेंगे ब्रेक होने का, ब्रेक होता है तो यहाँ से एंट्री बनाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी एक शॉर्ट साइड की एंट्री बनाएंगे, एक छोटी सी एंट्री यहाँ से, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा नीचे वाला सपोर्ट। ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद तो दूसरा सपोर्ट ऑटोमेटिक ये फाइंड आउट कर लेगा, फिर उसके बाद अपने जोन तक टारगेट रखेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट हिट बड़े आसानी से। उसके बाद देखो, ये दोबारा जोन बना, और दोबारा जोन बनने के बाद यहाँ पे हमें इसने बाय का सिग्नल दिया, कहाँ पे? इस जगह पे। पर ये कौन सी कैंडल बन गई? अगले वाली रेड कैंडल। वापिस से मार्केट रिवर्स हुई। पर मैंने क्या बताया आपको, जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए, सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए, वहां तक अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे उससे पहले। ब्रेक कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। तो अब हमारे पास दोनों कन्फर्मेशन है, तो दोनों के साथ हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ये वाली कॉल साइड की। हमारा पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस का टारगेट। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा? नेक्स्ट वाला ये ऑटोमेटिक बना देगा, जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे होंगे और या आपकी ट्रेड चल रही होगी तो ऑटोमेटिक आपका जो रेजिस्टेंस है ये ऑटोमेटिक बना देगा, और वहीं तक हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद अब हम, हमारे पास कौन कौन से जोन बन चुके हैं? एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला सपोर्ट। अब हमारी मार्केट इसके बीच में है, तो हम इसके बीच में कोई भी एंटर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में कोई एक बड़ा मूव नहीं आने वाला है। अब ये ऑटोमेटिक इसने सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया है, और सिमेट्रिकल पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है यहाँ पे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहीं से हमारी एक बुल साइड की एंट्री बनेगी, कहाँ पे? यहाँ से नहीं बनाएंगे हम बनाएंगे जब तक ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेक ना करे, और टारगेट सेम पिछले नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस। और फिर देखो आपके हाथ में कितना बड़ा मूव कैप्चर बड़े आसानी से आप कर सकते हो। और आप फेक ट्रेड से कैसे बच सकते हो? जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो कितनी बार बाय सेल का सिग्नल मिला हुआ है, यहाँ पे हमें, यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, पर हमें वेट करना है किस चीज़ का? अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो ये हमारे लिए डबल कंफर्मेशन है। डबल कैसे? जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके मार्केट अंदर है, तो मार्केट में कोई भी बड़ा मूव नहीं आएगा। बड़ा मूव आएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि यहाँ से बड़ा मूव आने वाला है, और इस बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए आपको पहले ही एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो वाली जोन बनी हुआ था और ये वाला जोन यहाँ पे था, हमें सिग्नल कहाँ पे मिला था? नीचे की साइड, यहाँ पे बुल। ठीक, पर हमने एंट्री कहाँ बनाई है? यहाँ पे। अब यहाँ पे एंट्री इस वजह से नहीं बना सकते हो क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस से वापस से इसने रेजिस्टेंस ले लिया तो वापस से मार्केट अपने सपोर्ट के पास आ सकती है, और फिर वापस से आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। तो इस वजह से हम अपना रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर एंट्री बनाएंगे, और फिर यहाँ पे देखो आप कितने बड़े ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। ये हमारा है ट्रेड, पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पे? हमारा रेजिस्टेंस है हमारा ये वाला। अब देखो कितना बड़ा ट्रेंड आपके हाथ में कैप्चर है। और आप, ये मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, आप जिसमें भी आप फॉरेक्स में, अगर आप क्रिप्टो में कोई सी भी सेगमेंट में, सोलाना, इथीरियम, जिसमें भी ट्रेड करते हो, तो ये इंडिकेटर लगाना। प्राइस एक्शन सब में काम करता है, इंडिया में भी और क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में भी। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो आपके सामने मैं लेके आता रहूँ। ये प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग बन जाएगी बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, क्योंकि जिसके पास अभी कमेंट आया था कि क्रिप्टो की पूरी अलग सीरीज बनाओ, तो ये क्रिप्टो में पूरी अलग सीरीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।